नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एलआईसी के टर्म प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। एलआईसी के दो टर्म इंश्योरेंस प्लान बहुत ज्यादा फेमस है। फर्स्ट एलआईसी जीवन अमर प्लान, सेकंड एलआईसी टेक टर्म प्लान। एलआईसी जो जीवन अमर प्लान है, इस प्लान को आप ऑफलाइन ले सकते हैं किसी भी इंश्योरेंस एडवाइजर के थ्रू, और जो टेक टर्म प्लान है इसे ऑनलाइन ले सकते हैं आप डायरेक्ट एलआईसी के वेबसाइट पे जाकर। जो एलआईसी जीवन अमर प्लान है इसका टेबल नंबर 855 है और टेक टर्म प्लान का टेबल नंबर 854 है। अब इन दोनों में देखते हैं कि क्या कॉमन है और दोनों में क्या डिफरेंस है। जो कॉमन है वो डेथ बेनिफिट कॉमन है, लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। एलआईसी टेक टर्म प्लान और एलआईसी जीवन अमर प्लान दोनों में ही ये सेम ऑप्शन है कि आप लेवल सम एश्योर्ड ले सकते हैं और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड ले सकते हैं। लेवल सम एश्योर्ड एक एग्जांपल कि आप चाहते हैं कि 1 CR का टर्म इंश्योरेंस हो और जितने साल की आप पॉलिसी टर्म ले उतने साल तक 1 CR ही इंश्योरेंस कवर वैलिड रहे, तो वो लेवल सम एश्योर्ड है। आप चाहते हैं कि समय समय पे आपका इंश्योरेंस कवर कुछ इंक्रीज होता है, तो वो आपका इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड हो जाएगा। प्रीमियम रेट दोनों ही पॉलिसी में ये ऑप्शन है कि आप स्मोकर है या नॉन स्मोकर है, इसके बिहाफ पे एलआईसी दोनों ही प्लान में प्रीमियम रेट डिसाइड करती है। उसके बाद टर्म का ऑप्शन आता है मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम 40 इयर्स। आप चाहे एलआईसी टेक टर्म प्लान ले या चाहे आप जीवन अमर प्लान ले, दोनों में ऑप्शन है कि आप मिनिमम 10 साल के ले सकते हैं और मैक्सिमम 40 इयर्स का ले सकते हैं। इन दोनों के बीच का भी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉलिसी टर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ एंट्री एज है इसमें मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 65 इयर्स। जो जीवन अमर प्लान है और टेक टर्म प्लान है दोनों में ही एंट्री एज 18 इयर्स है मिनिमम और मैक्सिमम 65 इयर्स है, और मैक्सिमम कवर जो एलआईसी देती है वो 80 इयर्स तक देती है। यानी अगर आपकी एज अभी 50 है तो मैक्सिमम आप 30 इयर्स की पॉलिसी ले सकते हैं। उसके बाद सम एश्योर्ड का ऑप्शन आता है। एलआईसी जीवन अमर प्लान में मिनिमम 25 लाख का सम एश्योर्ड है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, जबकि जो एलआईसी टेक टर्म प्लान है इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड 50 लाख का है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। एक एग्जांपल, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको 25 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेना है तो आप टेक टर्म इंश्योरेंस नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पे मिनिमम सम एश्योर्ड 50 लाख है। तो इसके जगह पे आप 25 लाख का जीवन अमर प्लान ले सकते हैं। इसके साथ ही सर्वाइवल बेनिफिट, लोन और सरेंडर ना तो जीवन अमर प्लान में है और ना ही टेक टर्म प्लान में। यानी आपकी पॉलिसी पूरी होने के बाद अगर क्लाइंट की डेथ नहीं होती है तो एलआईसी कोई मैच्योरिटी पे नहीं करेगी। बीच में अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान आपको लोन की जरूरत है तो इसमें एलआईसी लोन अवेलेबल नहीं कराती है और ना ही इस पॉलिसी को आप सरेंडर कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है टैक्स सेविंग। दोनों में ही एटीसी की सुविधा दी जा रही है। मैक्सिमम 1,50,000 तक की लिमिट होती है इसमें, आप दोनों में टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है राइडर का। आप टेक टर्म या जीवन अमर प्लान दोनों में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड के इक्वल एक्सीडेंटल राइडर ले सकते हैं और मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वो 1 CR तक की लिमिट है, यानी मैक्सिमम आप 1 CR तक का एक्सीडेंटल राइडर ले सकते हैं। एक्सीडेंटल राइडर लेने से क्या होगा, अगर आपका बेसिक सम एश्योर्ड 1 CR है और आपने 1 CR का एक्सीडेंटल राइडर भी लिया है तो इनकेस अगर ड्यू टू एक्सीडेंट क्लाइंट की डेथ होती है तो एलआईसी बेसिक सम एश्योर्ड का 1 CR देगी और एक्सीडेंटल राइडर का 1 CR देगी, यानी 2 CR एलआईसी पे करेगी। उसके बाद आता है मेडिकल टेस्ट। आपके दोनों ही पॉलिसी में एलआईसी मेडिकल टेस्ट, आपकी दोनों ही पॉलिसी में एलआईसी मेडिकल टेस्ट कराती है और ये डिपेंड करता है कि कौन सा टेस्ट होगा। ये आपके सम एश्योर्ड पे, यानी जितना मैक्सिमम आप सम एश्योर्ड लेते हैं आपके सम एश्योर्ड पे ये डिपेंड करता है कि कौन कौन सा टेस्ट होना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि क्या दोनों के प्रीमियम रेट भी डिफरेंट है। यस, ऑफलाइन अगर आप जीवन अमर प्लान लेते हैं तो इसका प्रीमियम रेट ऑनलाइन पॉलिसी टेक टर्म के कंपेयर में महंगा है, या बोल सकते हैं कि क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको सेल्फ सर्विस की सुविधा दी जाती है। यहाँ पे आपके लिए एक स्पेशल एडवाइजर नियुक्त किया जाता है जो कि आपके एब्सेंट में और आपके प्रेजेंट में दोनों ही कंडीशन में आपको सहयोग करते हैं। अब आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, एक एग्जांपल के लिए कि आप बहुत ज्यादा टेक सेवी है और आपके परिवार के लोग इजीली मतलब वो कंफर्टेबल है ब्रांच आने के लिए या डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटीज कराने के लिए और उनको अच्छी खासी नॉलेज है, तो वो आपके लिए फिर टेक टर्म ज्यादा सूट करेगा क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीमियम कम देना है। लेकिन आपको लगता है कि आपके एब्सेंट में आपके बच्चे या मिसेज या वाइफ
प्लान क्लेम के लिए मतलब प्रोसेस नहीं कर पाएंगी, या वो उतने ज्यादा अवेयर नहीं है, उनको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए सूट करता है कि आप जीवन अमर प्लान नहीं, क्योंकि इसमें एलआईसी आपको एक स्पेशल प्रोफेशनल एडवाइजर नियुक्त करती है जो कि आपके न रहने के बाद भी आपके परिवार की हेल्प करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम हैंडल करने में। बाकी तो दोनों पॉलिसियों के जो फीचर्स है वो कॉमन है। जो डिफरेंस है मेन इंपॉर्टेंट वो ये है कि सम एश्योर्ड का डिफरेंट है। दूसरा जो डिफरेंट है कि आप ऑनलाइन पॉलिसी लेते समय कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म्स में डिक्लेरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप नॉन स्मोकर है या स्मोकर है, आप ड्रिंक करते हैं या नहीं करते हैं, या कितना ड्रिंक करते हैं तो क्या ओकेजनली करते हैं या रेगुलर करते हैं, आप टबेको लेते हैं या नहीं लेते, पास्ट में आपकी कोई सर्जरी हुई है या नहीं हुई है, ये सारी चीजें डिक्लेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही अभी आप कोविड की लहरें आई थी, इसमें क्या आप किसी में प्रभावित हुए हैं या नहीं हुए, होम क्वारंटाइन रहे हैं या हॉस्पिटलाइज हुए हैं, तो ये सारी चीजें मेंशन करना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन पॉलिसी लेंगे तो जो एडवाइजर होंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से डेथ क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना होती है, वो प्रॉपर आपसे डिस्कस करते हैं और पूरी बारीकी से वो फॉर्म फिल करते हैं, ताकि फ्यूचर में डेथ क्लेम डिक्लाइन होने की कोई गुंजाइश ही न रहे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है, साथ में फॉर्म फिल करते समय एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ करके और फिर उसका आंसर फिल करना है, ताकि इनकेस कल को आपके जो आंसर है वो करेक्ट हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और डिक्लेरेशन टेक टर्म पॉलिसी लेते समय या जीवन अमर पॉलिसी लेते समय जो भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री है या फिर आपके हैबिट से रिलेटेड है, वो सारी चीजें बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर आपको डिक्लेयर करना है, ताकि भविष्य में क्लेम आने पे इजीली क्लेम प्रोसेस हो सके। आप अगर जीवन अमर पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑनलाइन पॉलिसी टेक टर्म लेने में कोई प्रॉब्लम है और कुछ आपको कंफर्म करना है या फॉर्म फिल करते समय आपको कुछ पूछना है कि यहाँ पे क्या फिल करना चाहिए जो कि आपके लिए बेस्ट हो, तो वो डिस्कस करने के लिए आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। साथ में अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर है तो मैं आने वाले समय में बहुत जल्दी एक ऐसा कैंपेन करने जा रहा हूं जिसमें कि मैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स के साथ मिलकर के साथ में काम करूंगा। तो अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर है तो नीचे दिए गए ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हम मिलकर काम करेंगे और लोगों की हेल्प करेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोटेक्ट कर सके और उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके। थैंक यू दोस्तों।